हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि अन्नपूर्णा भंडार को वाले फॉर्म को कैसे भरना है। हालांकि फॉर्म बहुत बड़ा है और फॉर्म में जानकारी बहुत मांगी गई है, लेकिन अगर आपको 300 रुपये 3000 रुपये अगर चाहिए है ना, तो आपको अन्नपूर्णा भंडार को अच्छी तरह से भरना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, है ना। और उसके बाद ये सारे फॉर्म, तो टोटल फॉर्म अगर देखा जाए तो आपको देखिए ये टोटल जो है पूरा का पूरा 12 पेज का फॉर्म है ना। पूरा का पूरा कितना पेज का फॉर्म है? 12 पेज का फॉर्म है। तो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। और साथ में ये जो है इंग्लिश में है। इसके बाद हम अगर ये फॉर्म हिंदी में भी है, बंगाली में भी है, तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। तो इसमें हम लोग समझते हैं भरना क्या क्या है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले फॉर्म में कितना बड़ा क्या क्या चीज़ पूछा गया है, पहले देखिए। सारा चीज़ पूछा गया है इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग एक एक करके आपको बताते हैं कि फॉर्म में क्या क्या पूछा गया है। इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा डॉक्यूमेंट, जैसे वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, सब लेके बैठिएगा, है ना। पैन कार्ड भी लेके बैठिएगा, है ना। आधार कार्ड लेके बैठिएगा। ये सब सारे चीज़ जो है, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके बैठने चाहिए, ठीक है। तभी जाकर ये पूरे अच्छी तरह से भर पाएंगे, है ना। और सारा डिटेल पहले समझ लीजिए, पहले जान लीजिए, उसके बाद आप सब एक साथ करके अच्छी तरह से भरेंगे। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, लेट नहीं करते हैं, भरते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले फॉर्म में क्या, फैमिली लेवल डाटा कलेक्शन फ्रॉम अन्नपूर्णा भंडार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फैमिली की आइडेंटिटी, फैमिली की आइडेंटिटी, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या मिलेगा, तो सबसे पहले क्या लिखना है, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, है ना। हेड ऑफ, जैसे परिवार में जो सदस्य हेड होता है, जैसे कि अगर एक परिवार है उसमें हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चे हैं, तो सबसे हेड कौन हुआ, तो वो हस्बैंड हुआ। उसी तरह से अगर बड़ा फैमिली है, और बड़ा फैमिली उसमें दादाजी दादी, दादा दादी, है ना, काका रहते हैं, मतलब कि चाचा चाची सभी लोग एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो उसमें सबसे हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं वो दादाजी होते हैं। तो उसी हिसाब से हेड ऑफ द फैमिली का नाम यहाँ पे लिखाएगा, है ना, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखा जाएगा, और वो क्या, एज पर आधार ऑफिशियल आईडी, मैंने आधार कार्ड में जो नंबर है वही, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली का नंबर जो होगा वो आधार कार्ड में जो होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द फैमिली का, है ना, हेड ऑफ द फैमिली जो है उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इसी तरह लिखिएगा, देखिए पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। देखिए दिया गया है कैसे लिखने के लिए, ऐसे ऐसे जैसे तैसे नहीं लिखना है। जैसे कि कोई लिखता है ना कि 25 दिसंबर, है ना, 2005, ये गलत है ना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया डेट की जगह पे मंथ की जगह पे, ऐसा नहीं होगा कि जो है ऐसे लिखना है कि 25 12, है ना, और मान लीजिए 25 में बर्थडे है ना, तो ये फॉर्म होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या हुआ, डैश दिया है, तो जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं, जो दिया है उसी हिसाब से, जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है ना। जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट में लिखना है। वो भी कहाँ भरना है, इधर भरना है, ठीक है, इधर भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, जेंडर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब दादा है कि दादी है, मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, ये आपको टिक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आधार ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, जो इनका आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा, इनका आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, ठीक है। चलिए, ये नंबर पेज 1 है ना, पेज 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड आईडी, डिजिटल राशन कार्ड। अब राशन कार्ड है तो उसका डिटेल लिखना होगा, हाउस होल्ड आईडी, है ना, हाउस होल्ड आईडी ऑफ डिजिटल राशन कार्ड। आपके पास डिजिटल राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल राशन कार्ड का डिटेल यहाँ मांगा है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब कितने मेंबर हैं घर पे, है ना, घर पे टोटल मेंबर कितने हैं, है ना, उनका। साथ में जो रेसिडेंशियल एड्रेस, इनका एड्रेस, है ना, टोटल फैमिली का मेंबर जो है हेड ऑफ द फैमिली के रिलेटेड, और साथ में क्या है, एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए, वो भी कौन सा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, देखिए नंबर ऑनली लिखना है कि कितने नंबर हैं, सही नंबर लिखना है, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है।
कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर वो देंगे, कौन सा नंबर देंगे, जो आईडी से लॉन्च हो, मतलब क्या है, किससे हो, ये आधार कार्ड से लिंक हो, आधार कार्ड से लिंक हो, है ना। क्या बोले, ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रेफरेबली आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मतलब हेड ऑफ फैमिली का वो नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो, जो आधार कार्ड से लिंक हो, है ना, जो आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए, रिलेशन चाहिए, विथ हेड ऑफ द फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। अब जितने सारे मेंबर, जैसे यहाँ पे पूछा था ना कि कितने मेंबर, मान लीजिए कि 10 मेंबर है घर पे, है ना, तो 10 का एक एक करके, तो हेड ऑफ द फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली का नाम लिखना है। उसके बाद में पहला मेंबर कौन है, देखिए कितना डिटेल मांग रहा है, सब पूरा का पूरा डिटेल ही मांग रहा है। ठीक है ना, तो पहला मेंबर, अब क्या बोल रहा है, देखिए अब पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर अन्नपूर्णा योजना, तो यस करना है। ठीक है ना, ये इसमें यस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेंबर 1 में पहला मेंबर के बारे में, तो पहला मेंबर का क्या क्या लगेगा भाई, नेम लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, जेंडर लगेगा, रिलेशन क्या हेड ऑफ द फैमिली के साथ, उसकी वाइफ है, मदर है, या फिर हेड ऑफ द फैमिली की, या फिर बच्चे हैं, या जो भी है, आधार नंबर मिलेगा। चलिए, उसके बाद देखिए मेंबर 2 आ गया, है ना, हेड ऑफ द फैमिली का नाम यहाँ पे होगा पहला मेंबर, फिर उसी तरह से दूसरा मेंबर, है ना, अगर उसका बेटा है तो बेटा तो है तो वो अपना जेंडर लिखेगा और साथ में डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, रिलेशनशिप किससे है, मतलब कि रिलेशन क्या है हेड ऑफ द फैमिली के साथ, हेड ऑफ द फैमिली के साथ रिलेशन क्या है, आधार नाम, फिर तीसरा मेंबर, मतलब जितने हैं उतने, अब बाकी छोड़ दिए जाएंगे, मतलब कि जिसका ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा लिखेगा, कम होगा तो कम लिखा जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से जितना फैमिली उतना। तो ये देखिए 11, मतलब टोटल कितना, टोटल पेज है 12 पेज है, तो ये पहला पेज है, ये क्या है, पहला पेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पेज को हमने पूरा अच्छी तरह से बता दिया। देखिए पहले पेज को हमने पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किया, है ना, पूरी अच्छी तरह से पहले हमने डिस्कस किया। अब दूसरे पेज में आते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरे पेज में अगर हम जाएंगे, ये क्या है, सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज है, क्या है, सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज है, सेकेंड पेज, 5 मिनट। तो सेकेंड पेज में देखिए, इसमें फिर से वही मेंबर्स नेम, रिलेशनशिप, 5वां मेंबर, है ना, ये सब तो आपको बता ही दिए, इसमें यस डाल देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है बैंक अकाउंट ऑफ HF, मतलब हेड ऑफ द फैमिली का, जो हेड ऑफ द फैमिली का क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल एडल्ट फैमिली नंबर फॉर कैश ट्रांसफर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए, क्या चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली का अकाउंट नंबर, IFSC कोड। आप देखिए जितने, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो उसका अकाउंट तो नहीं ना खुला होगा, इसमें उसका अकाउंट नहीं खुला होगा तो उसका नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बना होगा, तो जिसका डॉक्यूमेंट बना है, जिसका आधार कार्ड बना है या जिसका बैंक में अकाउंट है उसका देना है। तो मेंबर 1 पहला मेंबर का बैंक अकाउंट, दूसरा मेंबर का बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर, IFS कोड, मैंने हेड ऑफ द फैमिली का भी देना है और मेंबर का भी देना है। ठीक है, और मेंबर का भी देना है। ठीक है, आगे देखिए मेंबर 3 का भी देना है, मेंबर 3 का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और चौथा मेंबर का भी देना है अकाउंट और IFSC कोड। ठीक है, मैंने जितने मेंबर हैं उनका, और जिनका नहीं होगा उनका नहीं देना है। ठीक है, हाँ ये चीज़ है कि अगर फर्स्ट मेंबर, जैसे ऊपर में अगर लिखे हैं फर्स्ट मेंबर, है ना, तो फर्स्ट मेंबर, तो नीचे के फर्स्ट मेंबर में ही डालेंगे। अगर फर्स्ट मेंबर की जगह पे फर्स्ट मेंबर का, सेकंड मेंबर की जगह पे सेकंड मेंबर, अगर सेकंड मेंबर है, देखिए अगर ये क्या है, मेंबर 4 है ना, मेंबर 4 है, तो पीछे वाला जो हम डिटेल दिए हैं वो मेंबर 4 का ही होगा इसमें। ठीक है, तो मेंबर से मेंबर का पहचान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला जो टॉपिक है वो क्या है, EPIC, है ना, EPIC हेड ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर विद पार्ट ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्शन, है ना, EPIC नंबर देना है यहाँ पर, जैसे वोटर कार्ड में नंबर होता है वो, है ना, इसी पार्ट मेंबर ऑफ EPIC नंबर, है ना, EPIC नंबर देना है। ठीक है, सभी का EPIC नंबर पूछा है, सभी का EPIC नंबर पूछा है। ठीक है, अच्छा कैटेगरी, किस कैटेगरी में हो, तो कितने, मैंने जर्नल है, ST है, OBC है ना, तो जिसका जो है उस हिसाब से। साथ में क्या बोल रहा है कि सर्टिफिकेट दिखा होना चाहिए, नेसेसरी सर्टिफिकेट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट,
EWS सर्टिफिकेट जो भी है आपका सर्टिफिकेट के पास प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, अगर आपका राशन कार्ड है ना, बी नंबर पॉइंट में देखिए राशन कार्ड है, फूड सब्सिडी, तो डू यू हैव डिजिटल राशन कार्ड? तो डिजिटल राशन कार्ड है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, अभी क्या बोला, इफ यस इंडिकेट टाइप, कौन सा टाइप का है आपका राशन कार्ड जो है, किस टाइप का है वो आपको डालना है इधर। ठीक है, किस टाइप का, देखिए वहां पे टाइप होता है RKSY2, RKSY1, तो किस टाइप का है। अगला क्या बोल रहा है, विद फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम राशन शॉप, राशन। अब ये भी पूछ रहा है कि राशन कार्ड के शॉप से आप राशन उठाते हो कि नहीं, ये अगर उठाते हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, आपको अभी देखिए इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है यहाँ पर, असेट्स के बारे में पूछ रहा है, प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हाउस साइज, हाउस किस घर में रहते हैं, हाउस साइज, डू यू हाउस एंड पक्का रूम, मतलब पक्का है कि कच्चा है, घर जिस घर में रहते हैं वो कच्चा है या फिर पक्का है। ठीक है, आगे बोले वेदर योर फैमिली ऑन एनी लैंड, मतलब क्या खुद का जमीन भी है, क्या खुद का जमीन है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, ये देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए, साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग फैमिली मेंबर, है ना, मतलब कितने, अगर जमीन है भी तो कितना डेसिमल है, हाँ, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के साथ आपको देना है। ठीक है, नहीं जमीन का कागज में देखकर। ठीक है, अगर आपके घर पे मतलब कि व्हीकल है, मतलब गाड़ी है ना, 4 चक्का हो 2 चक्का हो जो भी है, डू यू हैव एनी मेंबर ऑन मोटराइज नॉन कमर्शियल व्हीलर, नॉन कमर्शियल व्हीकल, तो उसमें भी लिखना है इफ यस तो स्पेसिफाई, मैंने वो गाड़ी का नंबर भी आपको देना है, उस गाड़ी का नंबर भी देना है और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर भी। ये एक शिक्षा के माध्यम से वीडियो बनाई जा रही है कि अभी जो है जितने हमारे शिक्षित फ्रेंड है, शिक्षित दोस्त हैं, है ना, सभी के पास ये फॉर्म पहुंचेगा, क्योंकि जो शिक्षा समाज का एक क्या बोलते हैं स्तंभ होता है, और वहाँ पर सभी फॉर्म लेकर जाए जाएंगे, सभी से भरे जाएंगे। तो सभी युवा दोस्तों से अनुरोध है कि सभी का फॉर्म अच्छा से भरा जाए, और साथ में अब अगर वीडियो से हेल्प मिले तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिससे और बाकी लोगों को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि सभी को ये पता चलेगा कैसे भरना है, तो और आगे सीख पाएंगे। जिनको नहीं आता है तो उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो शिक्षा के माध्यम से बनाई जा रही है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से बनाई जा रही है। इसका मेन पर्पस है कि आप लोगों को, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ में आपको शिक्षा भी मिले। ठीक है, ये किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्टेटस जो है, हेल्थ अगर इंश्योरेंस कराया गया है, कवरेज फैमिली मेंबर, है ना, तो उसके बाद अगर यस तो यस, तो अगर नहीं कराया गया तो नो, अगर यस कराया गया तो इफ यस, गवर्नमेंट प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है कि प्रीमियम है, जो भी डिटेल है यहाँ पे देना है। हेड ऑफ द फैमिली का क्या है ना, मेंबर 1 का अगर किया गया है, मेंबर 2 का किया गया, मैंने यहाँ पर जो है स्टेटस पूरा देना है। अगर आपका क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है तो प्राइवेट से है या तो अगर सबका किया गया है तो सबका करना है, नहीं तो फिर हेड ऑफ द फैमिली का भी डाल सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है जिसका इसका है सबका डिटेल मांगा है। ठीक है, नहीं तो नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत सारा दिया है। उसके बाद देखिए, अगर कोई इनकम टैक्स भरता है, जैसे इनकम एंड प्रोफेशनल, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, अगर कोई भरता है तो यस, नहीं तो नो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल टैक्स देता है या फिर इनकम टैक्स देता है तो यस और नो करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर, अगर सारे फैमिली मेंबर का सबसे पहले इसका अगर है तो यस, इफ यस स्पेसिफाई नेम एंड पैन नंबर। ठीक है, नहीं है तो किसी का नहीं है तो हेड ऑफ फैमिली का पहले दो, फिर मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मैंने परिवार के सारे सदस्य का एक एक करके आपको देना है। याद रखिएगा, मेंबर 1 यहाँ जो है वो पीछे भी मेंबर 1 ही रहेगा, मेंबर 2 यहाँ जो है वो पीछे में मेंबर 2 ही रहेगा, ध्यान दे रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबका हो गया। उसके बाद अब पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट, है ना, क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेड ऑफ फैमिली का एम्प्लॉयमेंट मतलब कि क्या करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में है
कि सैलरी है प्राइवेट में, कि फॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस एंड प्रोप्राइटरशिप है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो भी है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी है। मेंबर 1 क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने जॉब नहीं करता है, या माइग्रेंट लेबर है, तो कुछ भी है इसमें पूछ के आपको लिखना है, ठीक है। तो सारे मेंबर का दिया है 5-5 मेंबर का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वह है नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट फैमिली मेंबर एंड नो लिटरेट, मैंने कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हेड ऑफ द फैमिली लिटरेट है कि इलिटरेट है, मैंने पढ़ा लिखा है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, कौन शिक्षित है कौन। मेंबर 1 जो है वो शिक्षित है कि अशिक्षित है ना, वो आपको देना है। ये शिक्षित है, उस हिसाब से मान लो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। और साथ में अगर ये भी बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन में कि बताना क्या है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में बी प्रोवाइड बाय ऑल लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर, ठीक है ना। हाईएस्ट मतलब कि एक बना हुआ, देखिए यहाँ पर सब जगह पे दिया है कि जो पढ़ा है वो हाईएस्ट एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है ना, पीएचडी किया है, कुछ भी किया है, तो उसका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना है, ठीक है। चलिए ये 5 नंबर पेज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद अगला पेज में आते हैं हम लोग, अगला पेज में डिस्कस करेंगे, है ना, कि इज एनी मेंबर फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कंस्टिट्यूशन पोस्ट एंड मिनिस्टर एमएलए, मतलब कोई पोस्ट पे है, कोई पोस्ट पे है, मतलब सरकारी नौकरी के रिलेटेड कोई पोस्ट पे है, अभी कोई भी किसी भी पोस्ट पे आपका है, किसी भी पोस्ट पे है, मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इज एनी मेंबर अ फॉर्मर करेंट, मैंने किसी भी पोस्ट पे है, अगर है तो मेंबर ऑफ नंबर एंड हु हैज बीन होल्डिंग पोजीशन, कौन सा पोजीशन पे है ना, किसी भी पोस्ट पे है तो कौन सा पोजीशन पोस्ट पे है। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना है, ठीक है। अगला जो है इफ एनी मेंबर एंड गवर्नमेंट पेंशनर्स, तो इसमें देना है कि मेंबर ऑफ नंबर्स में ये चीज़ देना है, ध्यान से देखिए। इफ यस एंड अटैच, है ना, सॉरी यहाँ पर ना कोई अगर पेंशन मिल रहा है किसी को क्या मिल रहा है, पेंशन मिलता है, पेंशन स्लिप मांगा है किसी को, मैंने कोई अगर है फैमिली मेंबर वो पेंशन मिलता है जिसको, उसको पेंशन के लिए क्या मिल रहा है, पेंशन का स्लिप चाहिए, और मिलता है तो मेंबर हु इज गवर्नमेंट पेंशनर, है ना, गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, उसका प्राइवेट से मिलता है कि कहाँ से मिलता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट से मिलता है वगैरह वगैरह, जो भी आपको लिखना है। इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, है ना, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है क्या, है ना। टोटल एनुअल फैमिली का टोटल इनकम पूछा है, देखिए फैमिली का टोटल इनकम पूछा है ना, कैसे, अब ये भी बता दिया है कि आपको डिजिट में लिखनी है, कितने में लिखनी है, डिजिट में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और पूछ रहा है सीए एप्लीकेशन स्टेटस, अगर सीए एप्लीकेशन स्टेटस है तो उसमें आप भरिए, है ना, सीए एप्लीकेशन स्टेटस है तो उसमें सबका भरिए, सीए एप्लीकेशन अगर स्टेटस है अगर कोई, उसको आप भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, सारे के सारे दिए हुए, तो 6 नंबर पेज हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आगे देखिए लाइक अदर्स जो है, लाइक केसीसी कार्ड है ना, मतलब क्या है कि कोई आर्टिसान क्रेडिट कार्ड, है ना, या स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या कोई भी ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट का आप यूज करते हैं, है ना, स्टूडेंट से सीसी क्रेडिट कार्ड, है ना, बहुत भी कृषि का क्रेडिट कार्ड, किसान कृषि क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है पढ़ने के लिए, किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो उसमें आपको मेंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल भी देना पड़ेगा अथॉरिटी का, ठीक है, ठीक है, अथॉरिटी का डिटेल भी देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट जो आता है वो ध्यान दीजिएगा, इफ डिलीटिंग एसआईआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, अगर एसआईआर में आपका नाम डिलीट हो गया है या फिर पेंडिंग है ना, पर पेंडिंग है तो किसका किसका पेंडिंग है ना, इसमें डालना है, मतलब क्या, नॉट एप्लीकेबल, नो, यस इट इज केसेस डिटेल, जो भी है, दो भी डिटेल है आपको यहाँ पे डालना है, मेंबर 1 का अगर हो, मेंबर 2 का हो, वो डालना है, ठीक है। क्या डिले, इफ डिटेल में अगर क्या बोला है, डिलीट हो गया एसआईआर में नाम या फिर पेंडिंग में है, ठीक है, तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है, ठीक है। बहुत ही लंबा पेज है, 12 पेज है भाई, 12 पेज है, सच में बहुत बड़ा है, ठीक है, सच में बहुत बड़ा है। आगे देखिए, आगे देखिए,
सोशल स्टेटस और डिपेंड्स, डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रेन और फैमिली, मैंने जितने स्कूल में जा रहे हैं सब कुछ पूछ लिया। स्कूल में जा रहा है जो भी है ना, स्कूल में जो भी जा रहा है तो उसका डिटेल पूछ लिया है। गवर्नमेंट में है कि प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट में है, मद्रास में है, कहाँ पर है, सब चीज़ पूछ लिया है। ठीक है, कि कैसा कैसा क्या है पूरा डिटेल में है, ठीक है ना। ठीक है, और स्कूल का इफ टाइप ऑफ स्कूल अदर प्लीज स्पेसिफाई लाइक ओपनिंग स्कूलिंग एंड होम स्कूलिंग, मैंने कौन सा किस टाइप का स्कूलिंग है वो आपको बताना है, किस टाइप का स्कूलिंग है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, अगर चिल्ड्रेन का मतलब क्या हुआ, उसको क्या बोले वैक्सीनेशन लगा है, ठीक है ना, पहले क्या है वैक्सीनेशन लगा है मतलब कि इंजेक्शन लगा है जो भी, तो उसमें यस है ना, वैक्सीनेशन स्टार्टेड कंप्लीटेड, तो इफ यस तो कार्ड आईडी दिखाना है, वैक्सीनेशन कार्ड आईडी। ठीक है, वैक्सीनेशन कार्ड आईडी दिखाना है, और साथ में जिसको नहीं लगा है उसको नहीं बताना है। ठीक है, इफ नो लास्ट वैक्सीनेशन डेट, अगर नहीं पूरा लगा है तो उसको लास्ट कब लगा है वो दिखाना है। ठीक है, बहुत सारा डिटेल मांग लिया। आगे क्या है ध्यान दीजिए, आगे क्या है, बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, है ना, मैंने और आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम, मैंने डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट से और कोई लिंक और कोई जो है आपको मतलब कि सुविधा मिल रही है ना, कोई भी सुविधा बेनिफिट मिल रहा है तो उसको किस मेंबर को मिल रही है, और मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो नो, अब मिल रही है तो यस, तो क्यों मिल रही है ना, कहाँ कौन कौन सा स्कीम का मिल रहा है ना, कौन कौन सा स्कीम का आप लाभ उठा रहे हैं वो आपको लिखना है, कौन कौन से स्कीम का लाभ आपको उठाना है वो लिखना है। ठीक है, कौन कौन से स्कीम का लाभ उठाना है वो आपको लिखना है। ठीक है, आगे भरेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, है ना, ये हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इसमें लगातार एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे इफ एक्सक्लूडेड रीजन टू बी फील्ड ऑफिसर, इस एक्सक्लूडेड रीजन है ना, तो भी ये रीजन आपको लिखना है। डिक्लेरेशन डालना है कि आई एग्री पे टिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे यह सिग्नेचर लिख देना है, सिग्नेचर डाल देना है ना। दिस फॉर्म फॉर सब्जेक्ट टू वेरीफाई, ठीक है, ये वेरीफाई पे जाएगा। ठीक है, नोट फैमिली इज डिफाइंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु नॉर्मली लाइव टुगेदर एंड टेक देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो है नीचे का आपको भरना नहीं है, नीचे का ऑफिशियल यूज के लिए है। नीचे क्या है, ऑफिशियल यूज के लिए है। नीचे का ये लोग काट के दे देंगे आपको, ऑफिशियल यूज के लिए, ये ऑफिस यूज के लिए है, मतलब ऑफिशियल है ना, इसमें हम आप लोग को कुछ नहीं भरना है, ऑफिशियल यूज के लिए है। ठीक है, और लास्ट वाला पेज भी ऑफिशियल यूज के लिए है। लास्ट वाला पेज भी क्या है, ऑफिशियल यूज के लिए है। तो ये हम लोग का 12 पेज का फॉर्म जो है वो है ना, यहाँ पे सिग्नेचर सब देना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज वो लास्ट वाला पेज मेन इंपॉर्टेंट, वहाँ पे रिसिप्ट मिल जाएगा। तो ये है, ये रहा इतना सारा फॉर्म, है ना, ये इतना बड़ा फॉर्म जो है आप लोगों को हमने अच्छी तरह से बताया। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, 2 लोगों को शेयर करिएगा जिससे सुविधा बढ़ती रहे। ऐसी तरह से और भी एजुकेशनल चीज़ें आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।